द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर दो पार्ट है, पहला वाला पार्ट है एवलिन वाला और दूसरा बिस्मिल्लाह जी वाला। एवलिन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान जी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों के ही स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं लाइफ के, और कैसे उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जो कुछ भी अचीव किया उसके बारे में बताया गया है। पहला पार्ट जो एवलिन वाला है उसमें दिखाया गया कि कैसे एवलिन को सुनना बंद हो जाता है, बट उसके बाद भी वो अपना म्यूजिक का पैशन जो है वो नहीं छोड़ती हैं। आइए फटाफट से पार्ट 1 पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले थीम देखेंगे। द थीम ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी। द स्टोरी ऑफ एवलिन ग्लेन इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। तो एवलिन ग्लेन की कहानी पढ़कर ऑब्वियसली अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल कमजोर नहीं, दिल है ही नहीं आप लोगों के आप लोगों के सीने में। इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस टू ओवरकम आवर फिजिकल डिसेबिलिटीज। सो बेसिकली ये हम सबको इंस्पायर करता है कि हमें कोई भी फिजिकल अगर डिसेबिलिटी है तो उसको एज एन एक्सक्यूज ना बना के उसको अपनी ताकत बनाना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। एंड अचीव आवर ड्रीम्स एंड गोल्स जस्ट लाइक एवलिन डिड। और अपने को अचीव करने चाहिए अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, जैसे कि एवलिन ने भी किए। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों को हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। रश आवर चैप्टर नंबर पार्ट 1 है चैप्टर का। Rush our crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, जल्दी जल्दी करवाऊंगी मैं, ठीक है, looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अभी कहाँ का सीन दिखाया गया है कि रेलवे स्टेशन पर वो खड़ी हुई है, बहुत सारा क्राउड जो है वहां पर है, ठीक है ना, और एक लड़की है वहां पर, हम बोल सकते हैं कि पतली सी छोटी सी, एंड वो काफी यंग लग रही है 17 साल की, पर उससे काफी ज्यादा छोटी लग रही है, 17 की लग नहीं रही है। और उसको ट्रेन जैसे आती है तो एक वाइब्रेशन सा फील होता है, वो वाइब्रेशन फील हो रहा है। इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब एवलिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल profoundly deaf, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं सुनाई देता उनको, ठीक है। और अब उनका पहला दिन है किसमें, रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन वाली जगह पर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है लंदन में, वहां पर उसका आज पहला दिन है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस है। अब वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है और पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। रीजन उसके पीछे का ये है कि वो बहुत एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती है और एकदम से लंदन की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glenn. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. क्या होता है बेसिकली, पहले से ही डेफ नहीं थी, धीरे 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 करके हुई है, और स्टार्टिंग में तो किसी को पता भी नहीं चला, बट बाद में जाके जब पता चला तो वो पता भी कैसे चला कि उसका आवाज लगाए जा रहे थे पियानो बजाने के लिए, बट वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। एट दैट टाइम उनको पता चला कि भाई इसको सुनाई देना बंद हो गया है। तो वो वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और वो कुछ समय तक तो भाई लोगों से अपना ये जो डेफनेस है ये छुपाए रखने में भी कामयाब रही थी। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब एवलिन जो है उसके साथ क्या हुआ कि जब वो 11 साल की हुई, उसका जो स्कूल के अंदर नंबर आ रहे थे वो धीरे धीरे आने कम हो गए, ठीक है। तो बाकी के जो टीचर्स वगैरह थे, जो हेडमिस्ट्रेस वगैरह थे, उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को बोला कि भाई इसको तो तुम दिखाओ डॉक्टर के और इसको उन्हीं के स्कूल्स में डाल दो जहां पर डेफ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ये जो बहरापन आया है ये ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से आया है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. सुन रहे हो ना? ठीक है,
हाँ, तो बोल रहे हैं एवलिन जो है, अब वो सोच लिया कि भाई कोई बात नहीं, मुझे सुनना बंद हो गया है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। वो बिल्कुल दृढ़ थी किस चीज को लेकर, कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, मेरा जो ये इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर, मुझे इसे ही परस्यू करना है, मैं और किसी चीज में नहीं जाना चाहती हूँ। और एक दिन उसने किसी एक को जाइलोफोन बजाते हुए देखा था, तो उस दिन उसने भी ठान लिया कि यार मुझे भी जाइलोफोन ही बजाना है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर पर्क्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, पर एक पर्क्यूशनिस्ट थे। पर्क्यूशनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला। तो जो थप थप धम धम मार के पीट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं उनको हम पर्क्यूशनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई जो भी प्लेयर है जो बजा रहा है, जब वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है जिसे पीट के बजाया जाता है, जैसे तबला वबला ड्रम वगैरह, वो उन्हें पर्क्यूशनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने ना बेसिकली हमारी एवलिन जो है उसको बोला कि यार देख, कानों से तो तू सुन नहीं सकती, ठीक है, तो तू अब सेंस करने की कोशिश कर। ये जो वाइब्रेशंस है ना, इनको दो नोट्स में बदल दे, हायर और लोअर। हायर को अपर बॉडी से फील कर, लोअर को लोअर बॉडी से फील कर। Suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and lower one from the waist down. And Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और उसको suddenly realize होता है कि मैं अलग अलग notes जो है अपनी body के अलग अलग parts में क्या कर पा रही हूँ, क्या कर पा रही हूँ मैं अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, उनको फील कर पा रही हूँ। ठीक है, सो आई हैड लर्न्ड टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और मैंने सीख लिया क्या, अपनी बॉडी को खोलना, किस तरीके से, ये जिस तरीके से भी वाइब्रेशन है अलग अलग, ताकि मेरी बॉडी उसको समझ पाए, फील कर पाए। सो द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और इसके अलावा जो भी था वो केवल और केवल हार्डवर्क था, है ना, वो मेरी लगन थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मेरी लगन थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उसको पता चल गया भाई ये तो मेरे लिए काम कर गया, आई कैन फील दीज वाइब्रेशंस, और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली हूँ। एंड शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और अभी तो इतनी छोटी है, अब 16 साल की जब तक हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो उसने सोच लिया मेरे को म्यूजिक का ही काम करना है, मेरे को यही अपनी जिंदगी बनानी है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड आप सोचो कि अब तक किसी ने भी इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया था जितना एवलिन ने स्कोर किया हिस्ट्री में, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। सो शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से, पहले ऑर्केस्ट्रा में प्ले करती थी, फिर अब सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एंड एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने 3 साल के लंबे कोर्स के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। बड़े बड़े जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो सब उसके नाम हो चुके थे। हाँ जी, फास्ट है, बिल्कुल है। और अब तो पानी भी नहीं पी सकते, सूरज ढल गया है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो और आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है और आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां पहुंच जाते हैं। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist। बोले कि उसको पता था उसको कहां जाना है, और वो जा रही थी उस रास्ते पे, और वो वहां पहुंच गई जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और अब सबसे फेमस मल्टी पर्क्यूशनिस्ट बन गई, जो अलग अलग तरीके के ये इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल्स। सोचिए आप। अब आप सोचो, अगर वो अपने बहरेपन को लेकर बैठ जाती तो सारी जिंदगी लोगों की सिंपथी में ही गुजर जाती, है ना, बेचारी बनकर रह जाती। बट नाउ शी इज शी इज अ लिविंग मोटिवेशन, हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है वो। सो इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और ये देखना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, जिस तरीके से वो चीजें बजाती है या करती है काम, है ना। In our 2-hour discussion, she never missed a word। बोले 2 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ, एक वर्ड मिस नहीं किया उसने। Men with bushy beard give me trouble, she laughed। और हंसते हुए बोला कि ये जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, इससे बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो लिपसिंग पढ़ती थी, हमेशा से डेफ नहीं थी वो, तो उसको पता था कि कोई क्या बोल रहा है, बट वो लिपसिंग के जरिए सामने वाले को पढ़ लेती थी कि क्या बोल रहा है। तो 2 घंटे के लंबे डिस्कशन में सारी बातें पढ़ ली, उसको एक भी चीज ऐसे नहीं करनी पड़ी।
इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। बोले ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिप्स को देखना होता है, पूरा फेस देखना पड़ता है, खास तौर पर आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। आप बोलते हैं कि वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ बहुत फ्लॉलेसली बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। और बोले मैं साफ बोल पाती हूँ, इसका रीजन ये है कि मैं 11 साल की थी जब तक मुझे सुनाई देता था। So she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये चीज उस चीज को बिल्कुल नकार देती है कि उन्होंने डेफ होने के बाद ही कैसे फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज को सीखा। राइट, चलिए। As for music, she explains, और अब जब बात आती है म्यूजिक की तो वो एक्सप्लेन करती हैं, it pours in through every part of my body। बोले ये रोम रोम में बसा है मेरे। किसमें बसा है मेरे? रोम रोम में बसा है मेरे। Right, and it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। बोले ये मेरी गुदगुदी करता है भाई, मेरी स्किन में मेरे को सनसनाहट देता है, सरसराहट, थरथराहट, कपकपाहट, फटफराहट, भरभराहट, वो सब हो रहा है इसको म्यूजिक से। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और कह रहे हैं जब वो xylophone बजाती है ना, she can sense the sound, तो मैं साउंड को पास होते हुए फील कर सकती हूँ उस स्टिक से मेरे फिंगर टिप्स पर। एंड बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और मैं जब आगे लीन होती हूँ ड्रम्स बजाने के लिए, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो मैं वो रेजोनेंस फील कर पाती हूँ मेरी बॉडी में फ्लो होते हुए। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और बोले जब वुडन फ्लोर पे होती हूँ तो मैं जूते उतार देती हूँ सो दैट आई कैन फील दोस वाइब्रेशंस इन माय लेग्स, राइट, थ्रू हर लेग्स। आगे बढ़ जाते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So basically यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एवलिन अपने ऑडियंस को खुश कर देती थी, ठीक है ना। तो 1991 की वो बात कर रहे हैं जब उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और वो बोलते हैं कि भगवान ने इनकी बेशक हियरिंग पावर छीन लियो, बट इनको बहुत सारी चीजों से नवाजा है ना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उनको दिया है। एंड शी फील्स फार फार मोर डीपली। बोले जो हम सुन रहे हैं ना, ये खुद तो पता नहीं उसका किस लेवल का सुन रही है, तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये खुद क्या फील कर रही है, ठीक है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। फिर वो बोलती है कि यार मैं कुछ वर्कaholic हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ काम 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 करना है, ठीक है ना। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। सो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, बोलते हैं कभी कभी तो मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, बट वो चीज काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स भी है। मैं जितना ज्यादा मेहनत करती हूँ मुझको उतना ज्यादा प्यार मिलता है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives concerts in prison and hospitals। और रेगुलर कॉन्सर्ट्स करने के अलावा वो प्रिजन वगैरह में भी जाकर या छोटे बच्चों को भी जाकर सिखाती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, की ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो देख सकते हैं कि कोई जगह नहीं है ना। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि उनको ये समझ आ गया है इनको देखकर कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच सकते। So Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least, she gave enormous pleasure to millions. तो अब वो सीधी सीधी बात ये बोल रहे हैं कि एवलिन ग्लेन जो है वो बहुत कुछ अब भी इस उम्र में ही अचीव कर चुकी है जो लोग पूरी पूरी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो पर्क्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लाई है, और उसने काफी सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी दिया है, हैंडीकैप्ड लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, ये कहते हुए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है,